जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं, लेकिन उससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक भक्त को चाहिए कि वो भगवान के प्रति संशय कभी ना करे। अगर कोई भक्त भगवान के प्रति संशय करता है तो इससे श्रद्धा कम हो जाती है, और अगर वो संशय समाप्त कर देता है तो फिर क्या होता है, श्रद्धा बढ़ जाती है। अब हम अरण्य कांड में हैं, तो अरण्य का अर्थ क्या होता है, वन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको कैसे बताते हैं कि वन में यात्रा के मध्य भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं संपन्न की, उस कथा को जिस कांड में समाहित किया गया उसको क्या कहते हैं, अरण्य कांड कहते हैं। अब अरण्य कांड के प्रारंभ में ही भूत भावन भगवान शिव माता भवानी जी को सावधान करते हैं। ठीक, आप अयोध्या कांड की कथा को श्रवण करो तो आपको पता चलेगा कि बाल कांड में आप सुन रहे होंगे व्यास पीठ से समय समय पर भगवान शंकर मां पार्वती को संबोधित करते हैं। भवानी ये सुनिए, हे गिरजा ये सुनिए। काक भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को बार बार कह रहे हैं, हे खग सुनिए। अर्थात आप पिछली कथा को सुनिएगा तो आपको वहां ये पता चलेगा कि जो वक्ता है वो श्रोता को बार बार कह रहा है कि सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। बार बार कह रहे हैं, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं। परंतु आप अयोध्या कांड की कथा सुनिए, यहां किसी भी वक्ता ने अपने सामने बैठे श्रोता का नाम नहीं लिया है। अब बहुत सारे भक्तों ने पूछा क्यों नाम नहीं लिया, क्या उनको अपने श्रोताओं से कोई अर्थ नहीं था? जैसे हम यहाँ आपको अरण्य कांड के बारे में बता रहे हैं, और अगर हम आप लोगों की तरफ न देखें, अब इनकी तरफ देखें, इनकी तरफ न देखें तो कैसा लगेगा कि बताइए गुरुजी आप तो हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। ऐसा ही विद्वानों ने कहा कि आखिर क्यों नहीं कहा अयोध्या कांड में, कहना तो चाहिए। तो अयोध्या कांड में क्यों नहीं कहा कि भरत जी की कथा में कथावाचक इतना डूब गए थे कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि श्रोता सुन रहे हैं या श्रोता सो रहे हैं। बिल्कुल ध्यान नहीं था, तनिक भी ध्यान नहीं था। अब भरत जी की कथा है ही ऐसी, अगर उनकी कथा सुनते सुनते या सुनाते सुनाते हृदय भाव विभोर ना हो जाए तो ये मान के चलिए वो कथा नहीं है, आप उस भाव से नहीं कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पैराए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। एक बार की बात है, संशय की बात जब आगे करते हैं तो भगवान श्री राम माता जानकी को फूलों का आभूषण बना करके उनका श्रृंगार कर रहे हैं। इंद्र का पुत्र जयंत, उसने देखा कि ये तो हम जैसे कोई साधारण व्यक्ति है। अब देखिए इंद्र कहाँ है, स्वर्ग में है, ठीक, और प्रभु श्री राम कहाँ है, चित्रकूट में है। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग है भोग की भूमि, और चित्रकूट क्या है, त्याग की भूमि। और अगर कोई व्यक्ति भोग की भूमि से त्यागी व्यक्ति को देखता है तो वो उसे भोगी समझ लेता है। इंद्र का पुत्र जयंत भूल कर बैठा, भेष बदल कर आया और मां जानकी के पैरों में चोच मार दिया। अब जैसी चोच शब्द सुना विद्वानों ने तो प्रश्न कर दिया। विद्वानों का लक्षण यही है कि वो प्रश्न कर बैठते हैं। प्रश्न कौन करता है, जो सुनता है सही से,
जो मनन करता है, जो सही से पढ़ता है। ठीक, विद्वानों ने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? प्रश्न ये किया कि रावण भी भेष बदल कर आया, मां जानकी का हरण कर लिया, और जयंत भी भेष बदल कर आया, मां जानकी को घायल करने का प्रयास किया। दोनों में फर्क क्या है? कैसे पता करें कि कौन राक्षस है और कौन देवता है? यहां तो दोनों ही देखा जाए तो माता जानकी के पीछे ही पड़ गए हैं। एक हरण करके ले गया, एक चोट पहुंचाने आ गया। विद्वानों ने सुंदर बात कही कि जो दुर्जन होता है वो अपने कार्य के विपरीत भेष बदलता है, और जो सज्जन होते हैं वो अपने कार्य के अनुरूप भेष रखते हैं। जैसे यदि कोई दुर्जन है, वो कौवे का काम करना चाहेगा तो बगुले का भेष बनाएगा, चोर का काम करना चाहेगा तो साधु का भेष बनाएगा। लेकिन जो देवता है वो क्या करेंगे, या सज्जन है वो क्या करेंगे? कार्य के अनुरूप अपना भेष बनाएंगे। समझ रहे हैं बात को? मन मैला तन उजला, बगुला जैसा वेश, इससे तो कागहि भले बेतर वर एक। समाज में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, आपके सामने मीठी मीठी बातें तो करते हैं लेकिन वो आपके होते नहीं हैं। जैसे एक दुर्जन भेष रखा है हंस का, लेकिन काम कौवे का करेगा। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होगा ना, वो जैसा अंदर होगा, इससे तो कागहि भले बेतर बाहर एक। जो सज्जन होगा वो बाहर से भी अगर कटु बोल रहा है तो अंदर, उसके अंदर मिठास तो होगी। या आपको बाहर से अच्छा दिखा रहा तो अंदर अच्छाई होगी। जैसा बाहर दिखा रहा वैसा उसका अंदर होगा, छुपाएगा नहीं, बीच का ऐसा उसका कुछ नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। यह सेशन मुख्यतः यूट्यूब वालों के लिए शुरू किया गया है ताकि आप सुन करके ये जान पाओ कि कथाओं को कैसे बोलना है, आराम से ठहराव के साथ बोलना है। गलती होने से अच्छा है ठहराव हो जाए। राधे राधे।